ब्रो, मेरा अटेंशन स्पैम ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम रील्स ने मेरा दिमाग की चामोद दी। इफ 3 सेकंड में एक्सप्लोजन, ट्रॉमा या फॉन्क म्यूजिक ना आए तो मेरा ब्रेन खुद को एयरप्लेन मोड पे डाल देता है। और इसी बीच मुझे मेरे प्यारे यूट्यूबर बादल की नोटिफिकेशन आती है। ये एनीमे जरूर देखना। अगर तुमने ये मिस किया, तुम एनीमे फैन नहीं हो, तुम इस इंडिया में रहने लायक नहीं हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। उस बंदे ने बोला द अपोथिकेरी डायरीज देख लो, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। नाम सुन के लगता है टीवीएफ का कोई यूट्यूब शो है या बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नई स्कीम लॉन्च कर रही होगी, हर घर मामाओ योजना। लेकिन फिर मैंने एनिमे स्टार्ट किया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा डोपामिन एडिक्टेड टिकटॉक ब्रेन इसमें इतना घुस कैसे गया। यहाँ एक लड़की है जो पॉइजन टेस्ट करती है और समहाउ ये चीज इंसेनली एंटरटेनिंग है। हाउ? वही तो मिस्ट्री है। और उस लड़की का नाम है माओ माओ। वियर्ड, ऑकवर्ड, क्यूरियस और मेंटली डेंजरस। भाई, ये लड़की पॉइजन को देख के उतनी खुश होती है जितना इंडियन पेरेंट्स शर्मा जी के बेटे को देख के होते हैं। अगर मामाओ इंडिया में होती ना तो 2 दिन के अंदर सारे रोड साइड फूड ब्लॉगर्स एक्सपोज हो जाते। गाइस, आज हम फेमस मोमो स्टॉल ट्राई करने आए हैं। बैकग्राउंड में मामाओ इंटरेस्टिंग, इसमें बैक्टीरिया का आफ्टर टेस्ट काफी एग्रेसिव है और उसका एटीट्यूड लेजेंडरी। उसका फेस परमानेंटली ऐसा होता है जैसे तुम सब चूतिए हो और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट, वो अननेसेसरीली ओवर ड्रामेटिक भी नहीं है। आजकल एनिमे में फीमेल कैरेक्टर का मतलब हॉट सेक्सी दिखना, आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन टाइप होता है। बट माओ माओ एक्चुअली ह्यूमन फील होती है। वियर्ड, ऑकवर्ड, क्यूरियस और मेंटली डेंजरस। और मुझे लगता है इसी वजह से एनीमे अडिक्टिव लगता है। ये तुम्हें फोर्स नहीं करता एंटरटेन होने के लिए, ये धीरे धीरे मैनिपुलेट करता है। एक मिस्ट्री, एक एक्सप्रेशन, एक प्लेस ह्यूमर और तुम सोचते हो अच्छा नेक्स्ट एपिसोड देख के सोता हूँ, और फिर सुबह के 3 बज जाते हैं। तुम चाइनीज पॉलिटिक्स और पॉइजन सिम्टम्स गूगल कर रहे होते हो। और ऑनेस्टली पैलेस पॉलिटिक्स इतनी एंटरटेनिंग होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडियन पॉलिटिक्स से ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रही थी। एटलीस्ट वहाँ पे कोई कॉकरोच जनता पार्टी तो नहीं आ जाती थी बीच में। यहाँ कम से कम लोग इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन तो करते हैं। हमारे यहाँ तो आधे लीडर्स एनीमे विलन स्पीच देते हैं और अगले दिन मीम बन जाते हैं। अंगेन गात्रम नयने न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। यहाँ आई कांटेक्ट भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी लगती है और इसी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कौन सच बोल रहा है और कौन चेस खेल रहा है। और भाई जिनसी, ये बंदा ब्यूटीफुल इतना है कि मुझे लगता है एनिमेटर हर फ्रेम पे अलग बजट ले रहा था। हर एंट्री पे बंदा ऐसे ग्लो करता है जैसे फेयरनेस क्रीम एड का फाइनल बॉस हो। यामी गौतम तो इसी ने पटाई होगी। अरे धुरंधर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? AK-47 क्यों है? बंदा फ्लर्ट कर रहा होता है और मामाओ इंटरनली बाई साइड हो, मुझे पॉइजन देखना है। ट्रू सिग्मा एनर्जी डूड। पूरी एनीमे में जिनसी रोमांस मूड में रहता है और मामाओ इन्वेस्टिगेशन मूड में। एक बंदा प्यार ढूंढ रहा है और दूसरा बंदा पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। और मुझे लगता है ये एनीमे एक्चुअली मॉडर्न ऑडियंस को इसलिए हिट करता है क्योंकि ये लाउड नहीं है। आजकल हर एनीमे चिल्लाता रहता है, सैडेस्ट बैक स्टोरी, मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। और यहाँ एक ऑकवर्ड फार्मिस्टिक लड़की साइलेंटली सबको आउट स्मार्ट कर रही है। नो स्क्रीमिंग, नो ऑरा फार्मिंग, नो मोटिवेशनल स्पीच विद रेन इन बैकग्राउंड, बस इंटेलिजेंस। और पता है सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये एनीमे तुम्हारा अटेंशन स्पैम रिस्पेक्ट करता है, मैनिपुलेट करता है। हर सीन इम्पोर्टेंट फील होता है, हर डायलॉग का पर्पस है। कोई रैंडम 14 मिनट का पावर एक्सप्लेनेशन नहीं है। नरूटो में अगर कोई चाय पीने भी जाता था तो उसके अंदर हिडन विलेज पॉलिटिक्स निकल आती थी। यहाँ पेसिंग एक्चुअली कंट्रोल लगती है और विजुअल्स
ब्रो हर फ्रेम वॉलपेपर लग रहा था, एनीमे कम प्रिंटरेस्ट बोर्ड ज्यादा लग रहा था और साउंड ट्रैक भी वियर्डली कामिंग है, जैसे मर्डर भी हो रहा है बट पीसफुली। ये लाइन पूरे एनीमे को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है और मुझे ऑनेस्टली शॉक ये हुआ कि मैं बिना एक्शन के भी इतना इन्वेस्टेड हो गया, क्योंकि मेरा ब्रेन तो नॉर्मली सबवे सफर्स गेम प्ले डिमांड करता है बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ सिर्फ मिस्ट्री और कैरेक्टर्स इनफ थे, ना पावर सिस्टम, ना ट्रांसफॉर्मेशन, ना वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट। और फिर भी हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। ये एनीमे डोपामिन का इंजेक्शन नहीं देता, ये क्यूरियोसिटी का लोन देता है और इंटरेस्ट इतना चार्ज करता है कि तुम पूरी रात जगे रहते हो। और मुझे लगता है इसी वजह से द अपोथेकेरी डायरीज अलग फील होती है। और ऑनेस्टली अगर कोई एनीमे मेरे जैसे रील्स डैमेज्ड, अटेंशन स्पैम डिस्ट्रॉयड इंसान को भी स्क्रीन से चिपका सकता है तो उसने कुछ तो सही किया है। तो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैम भी रील्स ने बर्बाद कर दिया है और तुम्हें लगता है स्लो एनीमे बोरिंग होते हैं, ट्रस्ट मी, इस एनीमे ने मेरा दिमाग आउट स्मार्ट कर दिया और शायद तुम्हारा भी कर दे। एंड कॉकरोच जनता पार्टी अप्रूव्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बादल भाई यार एनीमे ऑडियंस को मत ही छीनो।